मूवी की स्टार्टिंग कोहिन लेट से होती है, जो अपने घर के अंदर बैठा काम कर रहा है, जो कि एज अ वर्क फ्रॉम होम था। कोहिन मैन कॉम में एंकोलॉजिकल रिसर्च डिवीजन में संस्थाओं को कंच करने का काम करता है। उसके घर का फोन बजा, वो फोन को इतनी स्पीडली रिसीव करता है कि मानो उसे किसी की कॉल आने का वेट हो, लेकिन वो कॉल उसके लिए नहीं था। कोहिन जब रूम से बाहर निकला तो उसको हेडेक होने लगा, क्योंकि उसे बाहर की आदत नहीं। किसी तरह वो अपने ऑफिस पहुंचा, जहां जॉबी ने बताया, जो कि उसका सुपरवाइजर था। उसने बताया कि उनके प्रोजेक्ट की आज डेडलाइन है, पर कोहिन ने बताया उसे वो कब का कंप्लीट कर चुका है, मॉर्निंग को ही, और दोपहर को उसका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। जो भी उसे ऑफिस आकर के काम करने का बोला, पर कोहिन ने कहा कि वो मैनेजमेंट से बात करेगा। इस पर जॉबी ने कहा कि वो उसके लिए मैनेजमेंट से बात करेगा, उसे बात करने की जरूरत नहीं है। कोहिन जब अपना रूटीन चेकअप कराने आया तो डॉक्टर ने कहा कि वो एक घोड़े के जैसे हेल्दी है, पर वो इमोशनली डैमेज है। पर कोहेन ने कहा कि इंसान मर रहे हैं, पर डॉक्टर उसे एआई श्रिंक सजेस्ट करते हैं। दरअसल कोहेन ऑफिस से बेटर घर पर काम करना समझता है, तो डॉक्टर भी उसे मैनेजमेंट से बात करने का सजेस्ट करते हैं। जॉबी उसे आज रात पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। पहले कोहेन मना करता है, पर जॉबी ने कहा वहाँ पर मैनेजमेंट भी आने वाला है, वो उससे वहाँ पर बात कर सकता है, क्योंकि वो सभी वहाँ आने वाले हैं। अब कोहिन रात को पार्टी में पहुंचा। जॉबी उसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर कोहिन मैनेजमेंट का पूछता है। जॉबी ने कहा तुम पार्टी एंजॉय करो, जैसे ही मैनेजमेंट आता है मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा। पार्टी की भीड़ भाड़ में कोहिन धक्का मुक्की में एक डार्क रूम में चला जाता है। वो भी चुपचाप जाकर के एक सीट पर बैठ जाता है, पर अपने सामने मैनेजमेंट को बैठा देखकर वो उठ करके खड़ा हो गया। पर कोहिन हिम्मत करके उसके सामने अपनी बात रखता है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि वो पागल है। तो वो अपसेट होकर के वहां से बाहर आया तो जॉबी उसके मुंह में एक अंगूर डाल देता है, जो उसके गले में फंस जाता है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वो निकल नहीं पाता। तब एक लड़की उसकी हेल्प करती है। कोहिन जैसे ही रिलैक्स फील करता है तो वो वापस से मैनेजमेंट को देखता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया। अब कोहिन उस लड़की को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। वो लड़की अपना नाम पेंसिली बताती है, साथ ही वो उसे कॉन्टेक्ट नंबर भी देती है। नेक्स्ट डे कोहिन अपने हाथ पर लिखा कुछ देखता है। तब भी चौबी उसका सुपरवाइजर आकर के बताता है कि उसे वर्क फ्रॉम होम की का अप्रूवल मिल गया है, पर उसे अब एक नए प्रोजेक्ट पर द जीरो थ्योरम पर काम करना होगा, जो कि जीरो से स्टार्ट होगा। अब जीरो कोहेन को वायरलेस सुपर कंप्यूटर भी दिखाता है। जल्द ही कोहेन उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है और महीनों तक घर में बंद रह करके काम करता है। फिर भी वो 97% तक ही सक्सेस हो सका, और हम देखते हैं कि कोहिन पर सीसीटीवी के थ्रू नजर रखी जा रही थी। इवन कोहिन को जिस कॉल का इंतजार था वो भी अभी तक नहीं आया था। फ्रस्ट्रेट कोहिन एआई डॉक्टर सिंह से बात करता है, पर उसके पास भी उसके लिए कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं था। अब रात को कोहिन सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता। उसे वो पार्टी वाली लड़की बेंजली की बातें याद आती हैं, और वो वापस से अपना काम करने बैठ जाता है। लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो अपने सिस्टम पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और अपने सिस्टम को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। नेक्स्ट डे उसका सुपरवाइजर जो भी उसके सिस्टम को रिपेयर करने आया। कोहिन शौक था कि उसको कैसे पता चला, लेकिन फिर भी जॉबी उसे नहीं बताता। कोहिन अब काम करना नहीं चाहता था, लेकिन जॉबी ने कहा उसका मैनेजमेंट उसे एक और मौका देना चाहता है। और आखिर प्रॉब्लम क्या है, और तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट के लगभग करीब हो, तो फिर तुम पीछे क्यों हट रहे हो। कोहिन ने कहा उसे जिस कॉल का वेट था वो अभी तक नहीं आया। जॉबी उसे समझा करके चला जाता है। रात को वही पार्टी वाली लड़की उसके घर आई। वो बार बार कोहिन के करीब आने की कोशिश करती है, पर कोहिन उसके साथ भी वही कॉल की बात करता है, तो वो लड़की भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे उसकी ही कंपनी का बंदा बॉब, जो कि मैनेजमेंट का बेटा था, उसके घर आया, जो उसके सिस्टम को चेक करने आया था। कोहेन ने कहा कि वो जॉब छोड़ना चाहता है, पर बॉब ने बताया कि मैनेजमेंट सभी कुछ कंट्रोल कर रहा है। इवन बेंसले वो भी उनके कंट्रोल में है। जो उसके पास आई थी उसे मिलने के लिए, वो उन्हीं ने उसे भेजा था, जिसके बदले उसे पे भी किया जा रहा है। और बताता है तुमको जिस कॉल का वेट है वो भी उसे आ जाएगा, अगर वो जीरो थ्योरम पर काम कंटिन्यू करता है। ये सुनकर के कोहिन चौंक जाता है। बेंसले वापस से कोहिन के घर आई और उसे वीआर सूट देती है, जिसके थ्रू वो दोनों एक वर्चुअल रियलिटी में मिल सकते हैं। अब कोहिन एक लिंक के थ्रू उस वीआर सूट को पहन करके बेंसले से मिलता है, जहाँ पर वो उसके साथ में काफी इंजॉय करता है, और हम देखते हैं कि वो दोनों काफी खुश थे। पर कोहिन आज पहली बार इतना खुश नजर आ रहा था। नेक्स्ट डे वो वापस से कोहिन के घर आया और उस जीरो थ्योरम के बारे में सब बताता है कि ये एक बिग क्रंच थ्योरी है, और अगर ये कभी सक्सेस हो भी गया तो लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी। जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा, इवन किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा।
पर कोहेन को बॉब की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। उसका यकीन करना मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वो डिस्टर्ब हो गया था बॉब की बातें सुनने के बाद में। अब उसका अपने ही काम में मन नहीं लगता, वो बार बार कोशिश करता पर कर नहीं पाता। तो वो वीआर सूट पहन करके बेंसले से मिलने वर्चुअल वर्ल्ड में वापस उसी जगह पहुंचा। कोहेन ने नोटिस किया कि उसको सर पर बाल भी हैं। दोनों काफी इंजॉय करते हैं, दोनों वॉलीबॉल खेलते हैं, काफी इंजॉय कर रहे थे। वो पानी के अंदर थे, पर सडनली बेंसले को कोहेन कहीं भी नजर नहीं आया। जब वो पानी के अंदर गई, जो कि पानी के अंदर डूब रहा था, तो बेंसले उसे वहां से बचा करके बाहर निकाल करके ले आती है और उसे बचा लेती है। कोहेन आज बहुत खुश था। नेक्स्ट डे बॉब वापस आकर के कोहेन को जीरो थ्योरम के बारे में बताता है। अब कहीं ना कहीं जीरो थ्योरम के बारे में सुनकर के कोहेन डिस्टर्ब हो चुका था। उसको भी सब समझ आ रहा था और वो वापस से बेंसले से वर्चुअल वर्ल्ड में मिलने चाहता है, क्योंकि उसे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। पर आज कोहेन उदास था, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में चाहता था। हकीकत में वो खुशी चाहता था। बेंसले उसको हैप्पी फील कराने के लिए कहीं और लेकर के जाती है, पर वो दोनों उस ब्लैक होल में फंस जाते हैं, जिसे अक्सर कोहेन अपने सपनों में देखा करता था। पर बेंसले उसे वहां से किसी तरह बाहर ले आती है। बेंसले ने पूछा अगर वो उसे प्यार करता है तो वो उसकी हेल्प कर सब ठीक कर देगी, लेकिन कोहेन उसकी नहीं सुनता और वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। बेंसले उसे रोकती है कि इस जगह ये सब अलाउ नहीं है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। तो बेंसले एग्जिट हो जाती है और कोहेन भी रियल वर्ल्ड में दूर जाकर के गिरता है और उसका भी सूट भी खराब हो गया था, जिसे कोहेन बॉब को ठीक करने के लिए दे देता है। अब कोहेन काफी अपसेट रहने लगा था। एक दिन बॉब उस वीआर सूट को रिपेयर करके वापस से कोहेन के घर मिलने आया, पर कोहेन को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो कई बार ट्राई कर चुका था, लेकिन उसका बेंसले से किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो बॉब ने बताया जिस कॉल का तुमको वेट है, जिस कॉल का तुम सालों से वेट कर रहे हो, ऐसा रियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। कोहेन को बॉब पर यकीन नहीं होता, तो बॉब डॉक्टर एआई श्रिंक से उसकी बात करवाता है। डॉक्टर ने बताया कि ये सब मैनेजमेंट द्वारा प्रोग्राम किया गया है ताकि वो उनके लिए काम करता रहे। तभी बेंसले भी वहां आ जाती है और वो भी मैनेजमेंट की हकीकत बता देती है, और इस समय उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी। बेंसले ने बताया अब वो मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करती, उसने जॉब छोड़ दी है। वो उसे सॉरी भी बोलती है, पर कोहेन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बेंसले ने कहा उसकी बहन उसके घर के बाहर खड़ी है, क्या वो उसके साथ चलेगा? पर कोहेन ने कहा उसे बहुत काम है, तुम जा सकती हो। बॉब भी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर सब बेकार था। बेंसले वापस से कोहेन के करीब जाते हुए उसे साथ में कहीं दूर भाग चलने का बोलती है, एक सुकून की लाइफ जीने के लिए। पर कोहेन नहीं मानता। बेंसले भी रोते हुए वहां से चली गई। कोहेन को अपसेट देख करके बॉब उसे बाहर लेकर के आता है गुड फील कराने के लिए, और बाहर की दुनिया से रूबरू कराता है। और हम देखते हैं कि बॉब भी सेट था, क्योंकि वो भी 15 साल का हो चुका था और उसकी लाइफ में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब कोहेन को भी सब समझ आ गया कि वो भी बेंसले को मिस करता है, और अब घर आकर के सिस्टम और सीसीटीवी सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बॉब को फीवर था, वो उसकी अच्छे से देखभाल करता है, लेकिन अगली सुबह मैनेजमेंट के 2 बंदे आकर के बॉब को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जो भी उसके घर आया, वो कोहेन को बहुत बुरा भला कहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई थी, उसे मैनेजमेंट ने जॉब से निकाल दिया था। अपसेट कोहेन उसे कुछ नहीं कहता, और अब अपसेट कोहेन भी सूट पहन करके वापस से बेंसले से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सडनली उसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है और वो वायलो के पास पहुंचता है, मतलब कि सुपर कंप्यूटर के सामने खड़ा था, जहां पर उसका बॉस उसके सामने खड़ा हुआ था। वो कोहेन को बताता है कि बॉब को हॉस्पिटलाइज कराया गया है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, और उसे भी जीरो थ्योरम के बारे में जानना था, इसलिए उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसे दिया, और वो कॉल भी उन्हीं का प्लान था, जिसके थ्रू वो कोहेन से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सके। और देखते ही देखते बॉस उसी के सामने डिसअपीयर हो जाता है। कोहेन को सब समझ आ गया कि वो सिर्फ एक टूल था जिसका सब यूज कर रहे थे। गुस्से में वो वहां पर तोड़फोड़ करने लगा और थक कर के बैठ जाता है, काफी अपसेट था। तभी वहां पर देखा कि ब्लास्ट होता है और उसे सपनों वाला वही ब्लैक होल नजर आया, जिसमें वो कूद जाता है और वर्चुअल वर्ल्ड में उसी बीच पर पहुंचता है जहां पर वो अक्सर बेंसले से मिला करता था। पर आज वो अकेला था और उसके सर पर भी बाल नहीं थे। बेंसले की यादों के साथ में वो अकेला उस बीच पर एंजॉय करता है, मतलब कि उसके सर पर बाल नहीं थे, मतलब कि वो रियल वर्ल्ड में था। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।